अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है गाइस। आपका वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे गाइस। ठीक है, तो गाइस मैं आपका होस्ट ट्रेड विद एनजी। ठीक है, तो गाइस पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि भाई व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या होता है गाइस। तो गाइस वो तो हमने बहुत डीपली तरीके से समझा था। ठीक है, अगर नहीं देखी वीडियो आप बैक जाके चैनल में देख सकते हो। क्या व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग बहुत हमने बहुत डीपली एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल सीखा था। ठीक है, तो आई होप जो बिगनर्स है उनको तो बेस्ट एग्जाम्पल समझ लगी होगी। ठीक है, व्हाट इज ट्रेडिंग। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक है गाइज, जो जो ट्रेडिंग की मतलब जो यूं कह लो कि व्हाट इज ट्रेडिंग की जो नींव होती है। ठीक है, वो इसी एरिया पे होती है। ठीक है, इसी इसी चीज़ पे होती है। ठीक है, जैसे हम कहीं भी घर बनाते हैं कोई भी नया। ठीक है, तो उसकी नींव बनाते हैं। सबसे पहले नींव मजबूत होनी, कहते हैं ना लोग, नींव मजबूत हो तो घर मजबूत होता है। तो सेम इसी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भी ट्रेडिंग का एज अ नींव ही समझ लो इसको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइज, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, या जो भी इसको कह लो। ठीक है, तो व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग या व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आज का इस वीडियो में हम यही सीखने वाले विद बेस्ट एग्जांपल डीपली। गाइस मैं आपको इसको चार्ट पे भी आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, बट व्हाट इज ट्रेडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसके लिए बात आपने वीडियो को एंड तक क्लास भी देखना है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ लो, स्किप नहीं करना वीडियो को आपने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको शुरू करता हूँ व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो गाइस इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा व्हाट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस फर्ज कर लो मार्केट एक रेंजिंग एरिया में मूव कर रही थी यूं से यूं। ठीक है गाइस, अगर स्ट्रक्चर थोड़ा सा बुरा बने तो माइंड नहीं करना है। ठीक है, ऐसे का स्ट्रक्चर कोई मसला नहीं, आपको नॉलेज एग्जाम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, फर्ज कर लो मार्केट इस रेंजिंग एरिया में क्या कर रही थी, मूव कर रही थी, बहुत ही टाइम वेस्ट कर रही थी। ठीक है गाइस, और हाँ एक और बात बता दूं गाइस, ये जो नीचे ऐड आ रहा है आपने इसको नहीं देखना। ठीक है, क्योंकि भाई ऐड आ रहा है इसको तो स्किप करो। नहीं गाइस, ये ऐसा नहीं, आपको नॉलेज चाहिए। नॉलेज अगर वो कहते हैं ना जहाँ पे आपको 2 या 3 रुपये ज़्यादा दे के नॉलेज अच्छी चीज़ मिल रही है तो वहाँ पे कोई मसला नहीं होता गाइस। ठीक है, और इंशाल्लाह आपको यहाँ पे बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। जो बिगिनर्स है उनको तो एक एक चीज़ की A to Z समझ लगेगी। ठीक है, तो व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस असल में जो गाइस ये जो रेजिस्टेंस का मतलब होता है ना, रेजिस्टेंस का मतलब, इसका मतलब होता है किसी चीज को रोकना या मज़ाहमत करना, किसी चीज को मना करना उसके उसके काम को, उसको उसके काम से। ठीक है, मतलब ये किसी चीज को मना करना, उसको उस चीज को उसके काम से, कि वो जो काम कर रही है चीज उसको उसके मना करना, रेजिस्ट करना मतलब भी अपोज करना। ठीक है, तो सेम एज इट रेजिस्टेंस का इस मतलब होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, यहाँ पे जो मार्केट का जो पहला पॉइंट था सेलिंग एरिया, इसको मार्केट को कहते हैं, इसको रेजिस्ट का मतलब सेलिंग एरिया, मार्केट नीचे डंप हुई। ठीक है, तो फर्ज कर लो मार्केट इस रेंजिंग एरिया में मूव कर रही थी और एक खास एरिया से क्या कर रही थी, मार्केट नीचे गिर रही थी, डंप कर रही थी। ऐसे मैं आपको एक अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। ठीक है, मार्केट क्या कर रही थी, एक खास सेलिंग एरिया से क्या कर रही थी, डंप कर रही थी, बार बार नीचे गिर रही थी। ठीक है, तो मतलब मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, इस एरिया जो मार्केट नीचे गिरी थी इसको हम क्या कहेंगे, स्पेशल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहेंगे। इस एरिया को हम क्या कहेंगे, खास सेलिंग एरिया कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार डंप करी थी आपके सामने। ठीक है, मार्केट यहाँ से भी डंप की। ठीक है, यहाँ से भी डंप की, यहाँ से भी डंप की। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। ठीक है गाइस, इसको मैं वाइट कर देता हूँ। इसका यहाँ से भी मार्केट डंप की, इस सेलिंग एरिया से भी डंप की। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक तगड़ा सेलिंग एरिया था गाइस इस एरिया पे। ठीक है, मतलब इस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सेलिंग एरिया था, जहाँ से सेलर्स बैठे हुए थे, जहाँ मार्चेंट बैठे हुए थे, या जहाँ ट्रेडर्स बैठे हुए थे, ऐसे कह लो। ठीक है, जो सेलिंग कर रहे थे, जिनका सेलिंग का प्लान था। ठीक है, वो यहाँ पे बैठे हुए थे। ठीक है, मैं इधर लिख भी देता हूँ सेलिंग एरिया। ठीक है, ठीक है, मैं इधर लिख भी देता हूँ सेलिंग एरिया, सेलिंग एरिया। ठीक हो गया। क्या यहाँ था, यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा तगड़े वाला सेलिंग एरिया था। क्यों था, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग जारी बात है, जहाँ सेल हो रही है वहाँ पे हम यही समझेंगे कि भाई यहाँ से मार्केट डंप करने वाली है, डंप करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग एरिया था बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है एक सेलिंग एरिया था बहुत ही लेवल तगड़े किस्म का। ठीक है गाइस, सेलिंग एरिया था, तो सारी बात है मार्केट में सेलर्स और बायर्स होते हैं। ये तो अब हमने डिस्कस कर लिया व्हाट इज सेलिंग एरिया। तो सारी बात है मार्केट में दो लोग होते हैं, बायर्स और सेलर। सेलर तो मिल गया हमें यहाँ पे। ठीक है, मतलब जैसे मार्केट सेल कर रहे थे, लेकिन बायर्स क्या है भाई, बायर्स कहाँ पे मौजूद हैं, बायर्स उस एरिया पे मौजूद है जहां से मार्केट क्या कर रही थी, पंप कर रही थी। मैं इसका कलर चेंज कर देने लगा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये देखो गाइस, यहाँ से तो मार्केट क्या कर रही थी, सेलिंग के जरिए से, मतलब इस सेलिंग एरिया से डंप कर रही थी। और इस ये जो जोन है, ये जो मैंने अभी बनाया है जोन, ठीक है, ये जो ब्लू कलर का मैंने जोन बनाया हुआ है गाइस, ये इस एरिया पे। ठीक है, इस एरिया पे क्या था, इस एरिया पे कौन बैठे हुए हैं, बायर्स बैठे हुए हैं। क्यों, क्योंकि वो मार्केट को बार बार इस पॉइंट से ऊपर लेके जा रहे हैं।
ऊपर लेके जा रहे हैं, पंप करवा रहे हैं मार्केट को, ठीक है। ठीक है, इस एरिया से क्या कर रहे थे, पंप कर रहे थे मार्केट को, बार बार क्या कर रहे थे, ऊपर लेके जा रहे थे। तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइंग एरिया, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाती है तो सारी बात बाइंग होती है, तो मार्केट ऊपर जाती है। ठीक हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, बाइंग एरिया। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ से बाइंग हो रही है तो मार्केट ऊपर जा रही है, बार बार जा रही है। यहाँ से मार्केट बम बम बुम बुम जा रही है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गई, ठीक है। मतलब मार्केट क्या कर रही है, बार बार ऊपर जा रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइंग एरिया। अब जो दो ट्रेडर्स बैठे हुए थे, जैसे फर्ज कर दो यहाँ से मार्केट उन्होंने एनालाइज, चलो यहाँ से कर दो, फर्ज कर दो यहाँ से उन्होंने मार्केट को क्या किया, एनालाइज स्टार्ट करना शुरू किया, इधर इस पॉइंट से, ठीक है। मार्केट को क्या स्टार्ट करना शुरू किया। तो मार्केट अगर इनकी वो ट्रेड यहाँ से मिस होती है तो वो यहाँ से क्या करेंगे, इस जब इस मार्केट इस एरिया पे पहुंचेगी, ठीक है, इस एरिया पे पहुंचेगी, तो वो पीछे से देखेंगे भाई यहाँ पे क्या था, एक सेलिंग एरिया था, एक सेलिंग एरिया था। मतलब क्या था यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस मैं इधर लिख देता हूँ, फिर ये आपको, एक मिनट एक मिनट, रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एक सेलिंग एरिया था जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। और नीचे क्या था, एक सपोर्ट एरिया, वो भी मैं लिख देता हूँ, सपोर्ट, स्पोर्ट एरिया था यहाँ पे, ठीक है। मतलब मार्केट ऊपर से तो क्या कर रही थी, पंप कर रही, सेलिंग कर रही थी, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मार्केट में सेलर बैठे हुए थे, और यहाँ पे जिस जिधर से मार्केट को सपोर्ट मिल रही थी, ऊपर जा रही थी, उसको मैं क्या कहूँगा, सपोर्ट कहूँगा। क्यों, क्योंकि मार्केट को सपोर्ट मिली तो मार्केट ऊपर गई है। जारी बात है, जैसे जो लोग ज्यादा उम्र के हो जाते हैं वो सपोर्ट के बगैर चलते नहीं है, जारी बात है। इस तरह मार्केट में भी ऐसे होता है, सपोर्ट मिलती है तो मार्केट में ऊपर जाती है, पंप करती है। सेम एज इट मार्केट, जो यहाँ से मैं वही समझाने लगा, बैक अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जो लोग इधर से एनालाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अब वो जब मार्केट को इधर जाते देखते हैं कि भाई यहाँ से बहुत ही ज्यादा सेलिंग एरिया, तगड़े लेवल वाला सेलिंग एरिया, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से वापस सेलिंग करेंगे, वहां से सेलिंग करेंगे, और उनकी प्रॉफिट भी होगा, उनको प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा। गाइज मैं आपको एक और हिंट देता चलूं, ये जो मैंने अभी पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया ना, ये एक नो ट्रेडिंग जोन में आता है। वैसे नो ट्रेडिंग जोन मतलब यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट कभी भी अपने सेलिंग एरिया को क्रॉस कर दे, अपने इस बाइंग एरिया को क्रॉस कर दे, कभी भी चांस होते हैं। लेकिन जो होते हैं स्कैल्पर्स, स्कैल्पर्स क्या होते हैं, जो थोड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे प्रॉफिट निकाल के जल्दी से बाहर निकल जाते हैं, उनको कहते हैं स्कैल्पर। और वो यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं गाइस, ठीक है। मतलब छोटी छोटी छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंट्राडे करते हैं, लॉन्ग ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये अच्छी नहीं होती, ठीक है। वो क्योंकि बड़े जारी बात है, यहाँ पे तो मार्केट उनका टाइम ही वेस्ट करेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो स्कैल्पर होते हैं वो इधर से ट्रेड लेगा और इधर तक उसका प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके वो निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बाइंग एरिया था, उसने तो सेल की, ऊपर से इधर से इस पॉइंट से सेल की, और इधर क्या था, एक बहुत ही ज्यादा बायर एरिया था, तो वो यहाँ से अपना टेक प्रॉफिट लेके निकल जाएगा, ठीक है। और उसको प्रॉफिट होगा। अब जो नए बायर्स होंगे, जो नए बाइंग करना चाहते हैं, वो क्या क्या देखेंगे, जब मार्केट इस पिछले 2 दफा मार्केट वो देखेंगे कि जब मार्केट इस एरिया से मार्केट ने 2 दफा पंप किया हुआ है, ठीक है, इन दो एरिया से पंप किए, तो वो कहेंगे कि भाई यहाँ पे मार्केट पंप करने के चांसेस हैं, और वो वहां से बाइंग करेंगे और उनका अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकलेगा, ठीक है गाइज। ये होता है छोटा सा कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है। और यहाँ पे बहुत अच्छा तगड़ा लेवल वाला वो स्कैल्पिंग जो होते हैं, स्कैल्पर्स, वो एक्चुअली में दरअसल ना, मैं आपको एक और हिंट देता चलो, वो ऐसे नहीं करते कि भाई वहां पे मार्केट पहुंची चलो जी ट्रेड ले, ऐसे नहीं होता गाइज। ये आने वाली हम वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा और भी काम हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम ये जो हमारी मिक्सचर होती है ना, जैसे ये देखो मार्केट यहाँ से नीचे गई है, इस एरिया से मार्केट ने किया, इस सेलिंग एरिया को क्रॉस किया, बाइंग एरिया को। क्योंकि अब जारी बात है, अब जो एक नया सेलर, नया बिगनर होगा, वो क्या सोचेगा कि भाई यहाँ पे तो बाइंग की थी, तो यहाँ पे जब मार्केट आई इस सेलिंग एरिया पे, इस बाइंग एरिया पे, ठीक है, इस एरिया पे जब मार्केट आई, वो कहेगा कि भाई मार्केट अब यहाँ से फिर पंप करेगी, तो वो क्या करेगा, अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा। कैसे लगाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। वो क्या करेगा, ऐसे करेगा, ठीक है, इस तरह करेगा, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या करेगी, मार्केट उसका एक दफा स्टॉप लॉस इंड कर देगी। गाइस स्टॉप लॉस इंड करके मार्केट ऊपर गई है ना आपके सामने, ठीक है। मैं ये एग्जांपल देनी नहीं थी, लेकिन वो अचानक मिल गई, चलो आप कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो है एग्जांपल, मतलब मैं आपको वही बताने लगा हूँ, इसको हम एक्चुअली में फेक ब्रेकआउट कहते हैं। फेक ब्रेकआउट पे मैं आने वाली दिनों में बहुत ही अच्छी खासी तगड़ी वाली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसको फेक ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है, या रीटेस्ट कहते हैं। तो वो इधर आई है। अब जो बिगिनर होगा, यहाँ से जैसी पॉइंट आई है, वो कहेगा कि मार्केट फिर पंप करेगी, लेकिन वो अपना एंट्री बनाता है, सेटअप बनाता है और ट्रेड ले लेता है बिना कुछ देखे दुखे। तो मार्केट क्या करती है, एक दफा नीचे आती है, इस ऐसे नीचे आती है और फिर ऊपर चली जाती है,
इस तरह, ठीक है, वो क्यों करती है और उसका स्टॉप लॉस हिट करके क्यों जाती है वो मैं आगे बताऊंगा क्यों करती है, ठीक है। इसको एक्चुअली में फेक ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है, सिंपल ऐसे। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने बताया बहुत ज़्यादा प्रोसेस होते हैं। ये तो एक मोटा मोटा आपको कंसेप्ट दिया है कि भाई एक्चुअली में जो ट्रेडिंग की नींव होती है, जो ट्रेडिंग का बेसिक पर्पज होता है, वो एक्चुअली में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही शुरू होता है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ लाइव एग्जांपल्स की तरह, मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट खोल देता हूँ बीटीसी का। तो गाइज ये मैंने एग्जांपल वैसे 2-3 देखी हुई थी, ठीक है। तो गाइज ये देखो, ये है मैं एग्जांपल बताने लगा हूँ, ठीक है। ये देखो गाइज मैंने वही बताया कॉन्सेप्ट के थ्रू बताया, जहाँ पे मार्केट क्या करी थी, मार्केट एक बार बार ये हो गया सेलिंग एरिया, मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा पंप की है, नीचे की तरफ गिरी है मार्केट, ये देखो आपके सामने गिरी है ना, बहुत ज्यादा तगड़ा सेलिंग, बैक टू बैक रेड कैंडल आई है, ठीक है, बैक टू बैक। लेकिन मार्केट ने क्या है, बहुत ज्यादा तगड़े सेलिंग एरिया था, इस पॉइंट को टच करके मार्केट गई, इस पॉइंट पे कुछ ऐसा खास था जिसकी वजह से मार्केट गई है नीचे, खास था ना जिसकी वजह से मार्केट गई है। तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारा क्या काम बनता है गाइस, जब भी मार्केट, जब कभी भी मार्केट आने वाले दिनों में आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, जब कभी भी मार्केट इस पॉइंट पे कभी भी आती है, इस पॉइंट पे ऐसे आती है हमारी, तो हम यहाँ से सेलिंग करेंगे। मार्केट ने क्या इस एरिया को रिस्पेक्ट तो किया है, इस सेलिंग एरिया को यहाँ से रिस्पेक्ट किया है, लेकिन पूरी तरह टच नहीं किया, टच करेगी तो हमने एंट्री लेनी है, सिंपल। इसी तरह जब ये देखो गाइज यहाँ पे मार्केट क्या एक दफा टच किया और यहाँ पे एक कंफर्मेशन कैंडल भी दी हमें ग्रीन छोटी सी, ठीक है। तो इधर से हम सेलिंग करेंगे स्टार्ट, ठीक है। और अच्छा खासा गैप भी आया गाइज, ये देखो अच्छा खासा सेलिंग एरिया से गैप भी आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया पे हमने किया हुआ था मार्क, इस एरिया को, ठीक है। इस एरिया में बहुत ज़्यादा सेलिंग एरिया था, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के, और कुछ बिग वेल्स या कुछ बिग इंस्टीट्यूट्स बैठे हुए थे, जिनकी वजह से यहाँ से बहुत ज़्यादा तेगड़ी वाली सेलिंग आई है और अच्छी खासी सेलिंग आई है गाइज। इधर से हमने यहाँ तक भी अगर प्रॉफिट रखा होता है तकरीबन छोटे जो मैं आपको भी बताने लगा हूँ, तकरीबन 2.5% का आपको प्रॉफिट हुआ गाइस। 2.5% ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो आपके कैपिटल के हिसाब से होता है, आपका कैपिटल मायने रखता है इसमें, ठीक है। अगर आप $10 की ट्रेड लेते हो तो यहाँ से तकरीबन आपको $25 का प्रॉफिट होना था, ठीक है गाइस। तो ये है चीज़, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस एरिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को रेजिस्ट किया ऊपर जाने से, मार्केट को यहाँ से रेजिस्ट किया है ऊपर जाने से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेलर बैठे हुए थे बहुत ही तगड़े किस्म वाले। तो अब हम चलते हैं एक और नई एग्जांपल की तरफ, ठीक है। तो गाइज ये देखो, ये मैंने एक और देखी हुई थी, ठीक है। ये देखो गाइज, ये मैंने आपको बताया, ये नहीं है कि छोटे टाइम फ्रेम पे या बड़े टाइम फ्रेम, गाइज ये बहुत ही ज़्यादा हर टाइम फ्रेम पे यूजेबल होता है, स्पेशली बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। जैसे H4 या Day 1 पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है गाइज। तो ये देखो गाइस, सेम एज इट इज मैंने जैसे पीछे समझाया, इस एरिया पे मार्केट में बैक टू बैक रेड कैंडल आई, बहुत बड़ी बड़ी है, देखो, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है, कैंडल्स आई। अब मार्केट का हमारा क्या काम बनता है, इस हमने एरिया को कर लेना है सपोर्ट, मार्क कर लेना, इस एरिया को हमने कर लिया मार्क, मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद अब जब भी इस एरिया पे मार्केट की कैंडल आएगी, ठीक है, मार्केट की कैंडल आएगी, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे गाइस, ऑफ कोर्स यार सेलिंग करेंगे, क्योंकि सेलर एरिया रेजिस्टेंस एरिया है। तो हमने यहाँ से सेलिंग की, और ये देखो गाइस काफ़ी सारा डंप आया, बैक टू बैक रेड कैंडल आई है गाइस, बैक टू बैक, मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा सेलिंग एरिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तगड़े वाला सेलिंग एरिया था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। ये तो हो गया कुछ एग्जांपल्स रेजिस्टेंस की। अब हम करते हैं स्पोर्ट की एग्जांपल्स। गाइस मैंने एग्जांपल्स आपके लिए पहले ही ढूंढ के रखी थी, ताकि ये ना लगे कि भाई टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल्स मैंने ढूंढी हुई थी, ये रहा हमारा स्पोर्ट लेवल का एरिया, ठीक है। ठीक है गाइज, ये देखो गाइज, ये देखो मैंने जैसे पीछे आपको कॉन्सेप्ट में बताया, जैसे ही मार्केट सपोर्ट एरिया पे आती है, बायर एरिया में, जहाँ पे भाई आपको लग रहा हो एक दफ़ा या दो दफ़ा मार्केट ने टच किया, तो उसको मार्केट को हमने कर लेना मार्क, और मार्क करने के बाद हमने ये देखना है कि मार्केट कब उस एरिया में वापस आती है, और हम वहाँ से एंट्री लें बैक टू बैक। तो सेम एज इट इज मार्केट इस एरिया पे आई है वापस, ये देखो ये इस एरिया पे आई है मार्केट, और गाइज ये देखो इस एरिया पे कितनी ज्यादा बाइंग हुई, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आई है गाइज, ठीक है, बैक टू बैक, देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स आई है गाइज, मतलब भी क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा तगड़े सेलिंग हुई है, तगड़ी बाइंग है, तगड़ी बाइंग हुई है, ठीक है। ये देखो कितनी ज्यादा बाइंग कैंडल आई है, ठीक है। अब हमारा का क्या बनता है, इस एरिया को कर देना यहाँ तक मार्क, ठीक है, यहाँ तक मार्क कर देना, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई है, हम इसको ज़्यादा करेंगे नहीं, क्योंकि हमने ज़्यादा स्पोर्ट को मार्क किया, तो हम यहाँ पे बाइंग ही करेंगे। तो गाइज हमने ये देखना है मार्केट कब यहाँ पे वापस आती है, तो जैसे मार्केट इस एरिया पे वापस आती है, तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे या नहीं करेंगे,
एक्चुअली गाइज करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे हम पीछे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा तगड़े बाइंग एरिया था, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आई है। तो जैसे यहाँ पे बाइंग कैंडल आई है, यहाँ से हमने ट्रेड ली और इंशाल्लाह बहुत बड़ा प्रॉफिट किया, तकरीबन बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट किया गाइज, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, 1.5% गाइज, ठीक है। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, तो 2.5% प्रॉफिट निकल के हम यहाँ से निकल गए। उसके बाद मार्केट में क्या होता है, हम दिन में 1 या 2 ट्रेड ले लें, हमारा वैसे ही वॉलेट फुल हो जाता है, ठीक है गाइज। तो इसके बाद मार्केट में क्या होता है, डंप करे पंप करे, हमें इससे कुछ नहीं, हमने अपना प्रॉफिट लेके निकल जाना होता है, ठीक है। तो ये आज का छोटा सा कॉन्सेप्ट था गाइज, ठीक है। व्हाट इज ट्रेडिंग या व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ लगी हो, मैंने बेस्ट एग्जांपल के साथ समझाया गाइज। देखो मैं आपको अपनी ही लर्निंग से सिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइज थोड़े से बंदे की आपने थोड़ा सा देख लेना कि भाई बंदा अपने नॉलेज से सिखा रहा है, ठीक है, टाइम लगा रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ये चैनल में आपके सपोर्ट के बगैर तो कंटिन्यू कर नहीं सकता, ठीक है। तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और ये आपको एक खास बात बता दूँ, ये जो नीचे ऐड आ रहा है, आपने इसकी तरफ नहीं गौर करना, ठीक है। आपको नॉलेज चाहिए, मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि अगर जहाँ पे आपको नॉलेज मिल रहा हो, अच्छा, वहाँ पे आपने किसी और चीज़ को नहीं देखना, आपने सिर्फ अपने नॉलेज को देखना है। नॉलेज मिल रहा है भाई, हमने नॉलेज लेना है, सिंपल सी बात है। तो आई होप आपको उम्मीद समझ लगी हो, ठीक है। लाइक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।